अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हमने करनी है यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस, चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग दीज सिंबल्स। यहाँ पे साइन लगे हुए हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का। आपसे कहा है कि आपने नीचे दी गई वैल्यूज़ को कंपेयर करके जो सिंबल आपको सूटेबल वहाँ पे लगता है वो आपने वहाँ पे पुट करना है। अच्छा बेटा, इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं और फ्रैक्शंस में जब हमने इनको कंपेयर करना होता है तो इसमें एक बात होती है कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर से उसको कंपेयर कर लेते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उनको सेम करना होता है। अब सेम करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, क्या एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए कि एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर ना आ रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, जो वन साइड का ये वाला डिनोमिनेटर है, ये इस साइड पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इस साइड वाला डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखें, यहाँ पर आपके पास है 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को इसके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से भी। और यहाँ पर 1/4 है, तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो इस साइड पे इसके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये सिंबल इसलिए जगह छोड़ी है ताकि जब आंसर आ जाए तो हम वहाँ पे उसको फिलअप कर दें। अब यहाँ पर 4 का टेबल 2 तक पड़ा, 4 2 ज़ार 8, और 4 का टेबल 3 तक पड़ा, 4 3 ज़ार 12। अब यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पर 4 3 ज़ार 12। अब जब आपका इस साइड पे भी डिनोमिनेटर 12 आ गया, इस साइड पे भी डिनोमिनेटर 12 आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इनके न्यूमिनेटर्स के साथ। 8 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है जी? 8 वाला। तो 8 वाला बड़ा है, इट्स मीन इस साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। अब जब आपने अपना आंसर इस तरह टैली कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा था, तो जो हमारा सिंबल यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर ये सिंबल आना था। ये अब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 1। अब सेकंड वाला भी आपने ऐसे करना है। सबसे पहले क्या देखना है, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। जब नहीं आता तो फिर इस वाले डिनोमिनेटर को इस साइड पे लाएंगे, 8 इधर भी, और दोनों वैल्यूज़ के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और इस वाला डिनोमिनेटर उस साइड पे जाएगा। 4/8 यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब ये 8 1 ज़ार 8 हो गया, और 8 3 ज़ार 24, और यहाँ पर 4 3 ज़ार 12 एंड 8 3 ज़ार 24। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब हम ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। इस साइड पर 8 है, इस साइड पे 12, तो ऑब्वियसली 12 ग्रेटर है, तो ग्रेटर सिंबल इस तरफ लग जाएगा। और जब यहाँ पर इसका फेस इस तरफ है तो क्वेश्चन में भी इसका फेस इस तरफ होगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या इस नंबर के टेबल में ये नंबर आता है। यस, 3 के टेबल में 6 आता है। तो जब इस तरह आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, 3 के टेबल में 6 किस कहाँ तक आता है? 2 ज़ार। तो आपने यहाँ पर पहले इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, और इस वाले नंबर के टेबल में ये वाला नंबर जहाँ आ रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 ज़ार, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी। और इस साइड पे कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। जब टेबल आ रहा होता है ना एक नंबर का दूसरे नंबर में, तो फिर एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगी, दूसरी साइड पे नहीं। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पर 3/6। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और अब आपके पास 4 और 3 में से ग्रेटर नंबर है 4, तो 4 की तरफ सिंबल होगा, और यहाँ पर इसका फेस इस तरफ आपने लगा देना है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले देखेंगे इस नंबर के टेबल में ये आता है। हाँ जी आता है। थ्रू 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार, तो यहाँ पर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से, और ये वाली साइड पे क्या करना है, एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब 3 1 ज़ार यहाँ 3 हो गया, 3 2 ज़ार 6, और नीचे यहाँ पर ये एज इट इज़। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर्स में ये वाला नंबर बड़ा है, इस तरफ को सिंबल जाएगा, और यहाँ पर इस तरफ को इसका फेस कर देना है टर्न। ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे करना है। 5 के टेबल में 10 आता है, 2 ज़ार आता है, तो हमने 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई और 2 के साथ ही यहाँ मल्टीप्लाई, और ये 3/10 वैसे ही आ जाएगा।
2 टू ज़ार यहाँ 4 आ जाएगा, 5 टू ज़ार 10 आ जाएगा, और ये 3/10 फिर आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 4 ग्रेटर है, तो इस तरफ फेस कर देना है और यहाँ पर निशान लगा देना है कि ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है 2 ज़ार, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 10/14 वैसे ही आ जाएगा। 5 टू ज़ार यहाँ 10, 7 टू ज़ार यहाँ 14, ये 10/14। अच्छा, अब इस साइड पे भी 14 है, इस साइड पे 14 है, और ऊपर भी दोनों नंबर सेम है। तो क्वेश्चन में हमें तीनों ही सिंबल दिए हुए थे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का भी। इट्स मीन इक्वल वाले भी हो सकते हैं। तो ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये भी इक्वल ही आना था। ठीक है, अब इसका जी वाला पार्ट देखें। 8 के टेबल में, सॉरी 7 के टेबल में 8 नहीं आ सकता, तो जब ये ऐसे नहीं आना तो इस वाले डिनोमिनेटर को इस तरफ और इस वाले डिनोमिनेटर्स को उस तरफ ले जाना। तो ये 7/8 एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ ही इस दोनों तरफ, और ये 6/7 एज इट इज़, और 8 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस साइड 8 है डिनोमिनेटर, तो 8 आ जाएगा, और दिस साइड 7 है, तो यहाँ 7 आ गया। अब टेबल 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56, और यहाँ पर 6 8 ज़ार 48 और 7 8 ज़ार 56। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर 49 और 48 में से 49 ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पर इस तरफ आएगा इसका सिंबल। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखें। 5 के टेबल में 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आपने लिखना है 5 को ऊपर और 5 को ही नीचे, और दिस साइड आपने लिखना है 6 को इस तरह ऐसे। ठीक है, अब 5 1 ज़ार 5, 6 5 ज़ार 30, और 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। अब दोनों तरफ 30 हो गया, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो इसका 6 ग्रेटर है। तो क्वेश्चन में भी यहाँ आपके पास सिंबल इस तरफ को हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा, इसमें क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। जब ऑलरेडी सेम हो तो ऊपर सिर्फ न्यूमिनेटर्स को मैं टैली करेंगे। 3 और 7 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 7, तो इसका यहीं पे आंसर आ गया। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कहा है कि इन फ्रैक्शंस को लिखें, तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सबके सेम होने चाहिए, फिर हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? दी नंबर्स मूव फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। छोटे से नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा वो ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने इनके नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सब का यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। 3 चैप्टर में आपने एलसीएम लेना सीखा है। 2, ये 4 और ये 5, जो भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इन सारों को आपने यहाँ लिखना है। स्मॉलर नंबर से 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज़, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर अगेन 2, 3 एज इट इज़, 1 वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, और ये 5 हो गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 के टेबल में आ सके, तो यहाँ 3 के साथ कर रही हूँ। 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ार, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, और ये 5, और यहाँ अब 5 के टेबल के साथ 1 1 1, और ये 5 1 ज़ार 5। हमने कैलकुलेशन तब तक करनी होती है जब तक हमारे पास यहाँ पे सारे 1 ना हो। अब ये सारे नंबर जो है इनको लिखना है 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। इट्स मीन हमारे पास जो नंबर है जो सबके नीचे सेम होना चाहिए वो है 60। अब आप देखिए इसको करना कैसे है। आपने पहला ये नंबर लिखना है, 2/3 लिख लिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल बना दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, तो आपने क्या करना है, इसमें से 3 वाला नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 आपने यहाँ लिख देना है, और 20 ही आपने यहाँ लिख देना है। ये ऐसे क्यों लिखना है ये देखिए ज़रा। जब आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 40 आ जाएगा, लेकिन जब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि हमारा एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम आया था। और हमने यही, मैंने आपको स्टार्ट पे कहा कि जो नंबर यहाँ आएगा वही आपके डिनोमिनेटर में होना चाहिए।
तो ये मैं आपको इसकी एक शॉर्ट की बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास जो नंबर है ना ऑलरेडी उस वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। इसी तरह अब अगला करेंगे, यहाँ पे 1/2 है, इधर भी मल्टीप्लाई का सिंबल, इधर भी मल्टीप्लाई का सिंबल। ये वाला एक 2, इसमें दो 2 हैं तो हमने सिर्फ हमारे पास यहाँ एक है तो आपने एक वाला 2 छोड़ना है, बाकी सारों को मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 6, 6 5 30, 30 ही यहाँ लिखेंगे, 30 ही यहाँ लिखेंगे। ये अब आपकी अगली वैल्यू, इसको भी चले मल्टीप्लाई कर लेते। 31 30 और 32 60, ये भी डिनोमिनेटर वही आ गया। इधर भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं, इधर भी। अब यहाँ पर आपने 4 छोड़ना था। अच्छा यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन कोई नंबर ऐसे हैं जो 4 बिना आ रहे हैं, जैसे 2 2 4, इन दोनों के साथ आपके पास 4 पूरा हो रहा है तो अब आपने इन दोनों को छोड़ देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 5 3 15, यहाँ भी 15 आ गया और यहाँ भी 15 आ गया। 15 3 होता है 45 और 15 4 होता है 60, तो ये भी 60 हो गया। अब नेक्स्ट वाला 4/5, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इस 5 को छोड़ के बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6, 6 2 12, तो यहाँ भी 12 लिख देना है और यहाँ भी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 4 36 और 12 5 60। अब जब सबके नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम ऊपर वाले नंबर्स के साथ इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा नंबर है 30 वाला, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले आपके पास है 30 वाला, तो 30/60 ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपका सेकंड वाला जो बड़ा, उससे बड़ा नंबर है वो है 36, 36/60। उसके बाद आपके पास है 40/60 और उसके बाद है 45/60। ये सारों को अरेंज करने के बाद, अच्छा अरेंज इस वैल्यू को किया लेकिन हमारा आंसर हमसे इसमें मांगा हुआ था, तो अब जो जिसकी वैल्यू होगी वो वाला नंबर उसके नीचे लिखते जाएंगे। 30/60 थी 1/2 की वैल्यू, तो यहाँ 1/2 लिख दें। 36/60 थी 4/5 की, तो यहाँ 4/5 लिख दें। 40/60 थी 2/3 की, तो यहाँ 2/3 लिख दें। और इसके बाद है 45 थी 3/4 की। अच्छा यहाँ कोमास लगाने की बजाय इससे बड़ा नंबर ये है तो इसकी तरफ ये फेस कर दें, इससे बड़ा नंबर ये है तो इसकी तरफ, और इससे बड़ा नंबर ये है तो इसकी तरफ। कोमास भी आपने लगाने हैं तो लगा सकते हैं, और अगर फेसिस ऐसे लगाने हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। यहाँ 3 7 2 और 12, मैं 2 के टेबल से ले रही हूँ क्योंकि 2 के टेबल में ये नंबर आ रहे हैं। 3 नहीं आएगा, 3 एज इट इज़। 7 नहीं आएगा, 7 एज इट इज़। 2 1 2, 2 6 12। अब मैं फिर 2 से कर रही हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 6 आ जाएगा। 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 अब यहाँ पर 3 का टेबल, 3 1 3, 7 एज इट इज़, ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, और 3 1 3। अब यहाँ 7 1 7, बाकी सारे 1 1 कंप्लीट। अब ये लिखेंगे 2 × 3 × 7। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 7 होता है 84। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो बेटा 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 14, 4 एंड 1 कैरी, 7 1 7 और ये 8 हो गए, ठीक है। अगर डायरेक्ट टेबल समटाइम ना आए तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है अब हमने 84 है इन सब के नीचे कंप्लीट करना है। अब इसको ऐसे जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ, मल्टीप्लाई यहाँ। अब यहाँ पर आपने इस 3 को छोड़ के बाकी नंबर्स 2 2 4, 4 7 28 इस साइड पे और 28 यहाँ पर, फिर 2/7। अब ये 7 है तो आपने यहाँ पर इस 7 को छोड़ के 2 2 4, 4 3 12, 12 ही यहाँ लिखेंगे और 12 ही यहाँ लिखेंगे। फिर ये 1/2 है। अब यहाँ पर आपने एक 2 छोड़ना है, ठीक है, और बाकी को मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6, 6 7 42, 42 यहाँ और 42 यहाँ। उसके बाद 5 12 है। अच्छा अब यहाँ पे 12 छोड़ना है, तो 12 कौन से नंबर मिलके 12 बना रहे हैं? 2 2 4, 4 3 12, इन तीनों के साथ आपका 12 बन रहा है। इसका मतलब इन तीनों को छोड़ देना, सिर्फ 7 बच गया। 7 यहाँ लिख देंगे, 7 ही यहाँ लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
28 वन ज़ार 28 और 28 थ्री ज़ार 84 ही आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये देख लें। 28 थ्री ज़ार 8 थ्री ज़ार 24 4 लगा 2 कैरी 3 टू ज़ार 6 7 8 ये देखें 84 ही आएगा क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन इसके हिसाब से की है। तो सबके डिनोमिनेटर्स में 84 ही आना है। 12 टू ज़ार 24 और 12 सेवन ज़ार होता है 84। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। इसके बाद 42 वन ज़ार 42 एज इट इज़ और 42 को डबल करें तो 84 ही होता है। 5 सेवन ज़ार 35 और 12 सेवन ज़ार 84। अब सबके 84 कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी असेंडिंग ऑर्डर में सेटिंग कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है इसका। आपके पास सबसे पहले छोटी वैल्यू है 24 बाय 84। उसके बाद आपके पास है 28 बाय 84। उसके बाद है 35 बाय 84 और उसके बाद है 42 बाय 84। अब जब हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है। 24 वाली वैल्यू थी 2/7, यहाँ 2/7 ग्रेटर का सिंबल। उसके बाद है 28 वाली वैल्यू 1/3। उसके बाद है 35 वाली वैल्यू 5/12 और सॉरी कोमा नहीं सिंबल लगा देते हैं। और उसके बाद है 42 वाली वैल्यू 1/2। ये इसका आंसर हो गया। अब बेटा इसका सी वाला पार्ट भी सेम इसी तरह पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से ले रही हूँ क्योंकि 2 के टेबल में यहाँ पे ये 2 नंबर आ रहे हैं। 5 एज इट इज़, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 15 एज इट इज़। अब फिर 2 के साथ 2 3 ज़ार 6, 5 वैसे ही 15 वैसे ही। अब 3 के साथ कर रही हूँ 5 वैसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 5 वैसे ही। 3 के टेबल में 15 आता है 5 ज़ार। अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5, 1 वैसे ही 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। जब सारे 1 हो जाए इन सारों को लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। अब हमने फिर 60 ही कंप्लीट करना है। अब आपने पहला नंबर लिखा 3/5 मल्टीप्लाई, तो लाइन लगी हुई है आपने। अब यहाँ पर इसके नीचे 5 है, इस 5 को छोड़ के बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, यहाँ 12 लिखा, यहाँ भी 12। इसके बाद 12 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 12 छोड़ना है तो 12 नंबर नहीं डायरेक्ट लिखा हुआ उसको, लेकिन 3 नंबर मिलके 12 बना रहे हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, इनसे तीनों से 12 बन रहा है। इन तीनों को छोड़ के सिर्फ 5 बचा, तो 5 ही यहाँ लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 1/10। अब 10 छोड़ना है तो 10 डायरेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, एक इस 5 को और एक यहाँ से 2 को। 5 2 ज़ार 10, तो इन दोनों नंबर को छोड़ के बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 7/15। अब यहाँ 15 है तो अब 15 बनाते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 बन जाता है। इन दोनों को छोड़ दें, 2 2 ज़ार 4 रह गया, 4 यहाँ 4 ही यहाँ। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 12 3 ज़ार 36 और 12 5 ज़ार 60, 5 4 ज़ार 20, 12 5 ज़ार 60, 6 1 ज़ार 6, 6 10 ज़ार 60, 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 7 4 15 4 ज़ार 60। सारों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनकी असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। ए से असेंडिंग, ओ से ऑर्डर। यहाँ पे 6/60, उसके बाद है 20/60, उसके बाद है 28/60 और उसके बाद है 36/60। अब हमने इनको अरेंज कर लिया इनके आंसर से। अब हम इनकी वैल्यूज़ भी लिख देंगे। पहले 6 वाली वैल्यू है, 6 वाली वैल्यू है 1/10। फिर 20 वाली वैल्यू है 4/12। फिर है 28 वाली वैल्यू 7/15 और फिर आपके पास है 36 वाली वैल्यू 3/5। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा बेटा यहाँ पर अभी 12 3 ज़ा 36 करते वक्त मुझे याद आया कि हमने इसका जो पहला पार्ट किया है वहाँ पर हमने 12 4 ज़ार ही 36 लिख दिया था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 12 4 ज़ार 48 होता है।
तो ये 48 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना था, तो थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज हो गया होगा। सबसे पहले 30 वाली वैल्यू थी, फिर हमने ये 36 वाली लिख दी। हालांकि 48 सबसे बड़ा है, वो सबसे एंड पे आना है। तो यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। 30 के बाद 40 वाली वैल्यू, फिर 40 वाली, फिर 45 वाली, और फिर यहाँ पर 48 वाली वैल्यू इधर आनी थी। तो 48 वाली 4/5, तो यहाँ से इसको रेज करके 4/5 यहाँ से लिख देना। ठीक है, समटाइम बेटा साथ साथ कर रही होती है ना, तो दैट्स वाई मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर टू लोएस्ट नंबर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। प्रोसीजर इसका सारा वैसा ही है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर उनको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। बस एंड पर हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करते वक्त बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, तो बड़े नंबर को पहले लिखना है। तो यहाँ पर 5, 15, 10 और 15। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आ जाएगा। 5 वैसे ही, 15 वैसे ही, 2 5 जार 10, 15 वैसे ही। अब मैं 3 के टेबल के साथ कर रही हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आ जाएगा। 3 5 जार 15, ये वाला 5 वैसे ही, और ये 3 5 जार 15। अब 5 से कर रही हूँ, क्योंकि सारे नंबर 5 के टेबल पे आ जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। तो ये 30 यहाँ पर होगा। अब हमने सबके नीचे 30 कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/5 है, तो आपने यहाँ पर 5 को छोड़ के 3 2 ज़ा 6 बचा, तो यहाँ भी 6 लिख दें, यहाँ भी 6 लिख दें। उसके बाद 2/15 है। अच्छा, अब 15 है तो 15 है, लिखा नहीं हुआ लेकिन 15 बन रहा है। 5 3 ज़ा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 बन रहा है। यहाँ पे 2 रह गया, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। इसके बाद 3/10 है, तो बेटा यहाँ पे 10 लिखा नहीं हुआ, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा। तो 3 से ही यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से ही यहाँ मल्टीप्लाई। 7/15, अगेन 15 बनाना है। 5 3 ज़ा 15 होता, तो यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसके मल्टीप्लिकेशन करते 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30, 3 3 ज़ार 9, 10 3 ज़ार 30, 7 2 ज़ार 14, 15 2 ज़ार 30। सबके नीचे 30 कंप्लीट हो गया। अब हमने इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले बड़ा नंबर 14 वाला है, 14/30। उसके बाद है 9/30, उसके बाद है 6/30, उसके बाद है 4/30। सारों को अरेंज कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनको लिखेंगे। 14 वाली वैल्यू है 7/15, ये बड़ा है। इसके बाद छोटा नंबर है, तो अब फेस उसकी तरफ करना है जो नंबर बड़ा है। अब ये वाला बड़ा है, इसके बाद ये छोटा नंबर है 9 वाला, तो ये हो गया। अब 9 वाले से ये वाला नंबर छोटा है, तो ये उससे बड़ा है, तो ये वाला सिंबल लगेगा। 6/30 है 1/5 की। अब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो इसकी तरफ सिंबल लगेगा। अब यहाँ पे जो नंबर भी लगाना है 4 वाला, 4/30 आएगा 2/15। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब ये इसका बी वाला क्वेश्चन है। ये सारे नंबर्स यहाँ लिख लेने हैं। अब इनका 2 के साथ कर रही हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 20 भी। 2 10 ज़ा 20, 15 वैसे ही, 2 5 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20। अब फिर 2 के साथ कर रही हूँ, 2 5 ज़ा 10, 15 वैसे ही, 5 वैसे ही, 2 5 ज़ा 10। अब 3 के साथ करी, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही। अब 5 के टेबल में ये सारे नंबर। ठीक है, अब इनको लिख लेंगे। 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो ये अब आपके पास ये नंबर आ गया। अब डिनोमिनेटर में सबके 60 कंप्लीट करना है। सबसे पहले है 9/20। अच्छा बेटा, अब 20 को क्या करना है? 20 को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ये देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1 2 और ये 3 नंबर मिला के 20 बन रहा है, तो यहाँ 3 रह गया, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। ये 4/15। अब ये 15 है, 15 बना लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 बन रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 बच गया। 4 ही यहाँ, 4 ही यहाँ।
अब यहाँ पर 7/10 है। अब 10 कैसे बनेगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बन रहा है, तो ये 3 और 2 रह गया, 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब 5 और ये अगेन 20 कंप्लीट करना है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 20 हुआ था, तब भी 3 रह गया, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 9 3 ज़ार 27, 23 ज़ार 60, 4 4 ज़ार 16, 50, 15 4 ज़ार 60, 7 6 ज़ार 42, 10 6 ज़ार 60, 5 3 ज़ार 15, 23 ज़ार 60। सबके 60 कंप्लीट हो गए। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, डी डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ा नंबर 42 वाला है, 42/60। उसके बाद है 27/60। उसके बाद है 16/60 और उसके बाद है 15/60। ये सारे लिखने के बाद अब इनको इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 42 की वैल्यू है 7/10, 7/10 इसकी तरफ फेस करना है। 27 की वैल्यू है 9/20, तो 9/20 यहाँ लिखेंगे। अब इसकी तरफ फेस करना है। 16 की वैल्यू है 4/15, तो ये 4/15 आ गया। और 15 की वैल्यू है 5/20, तो ये सारे इनके डिसेंडिंग ऑर्डर हैं। ये इसका बेटा अब थर्ड वाला पार्ट है। इसमें भी इस तरह इनके पहले 2 के साथ कर रही हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आ जाएंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, 3 वैसी 7 वैसी। फिर 2 के साथ 2 2 ज़ार 4, 3 वैसी 7 वैसी। फिर 2 के साथ 2 1 ज़ार 2, 3 वैसी 7 वैसी। 3 के टेबल में, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, जो नंबर नहीं आता वो वैसे लिख देना, 3 1 ज़ार 3 7। अब 7 के ही टेबल में इसको करेंगे, 7 1 ज़ार 7, ये वाला 1 वैसे, ये वाला 1 वैसे, 7 1 ज़ार 7। अब इन सारे नंबर्स को लिख लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 7 ज़ार होता है 168। अब इसका मतलब है हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है वो 168 आएगा। तो अब करते हैं इसको। ये हो गया 3/14 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब 14 है, तो यहाँ पर 7 और 2 से 14 हो जाएगा। 7 2 ज़ार 14, तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 बच गया, तो यहाँ 12 लिख देंगे, यहाँ भी 12 लिख देंगे। 5/8, अब 8 पूरा करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इन तीनों के साथ 8 पूरा हो रहा है। 7 3 ज़ार 21, तो 21 यहाँ और 21 यहाँ, 1/3। अब यहाँ पर इस 3 को छोड़ के बाकी सारों को लिख देना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, तो यहाँ भी 56 और यहाँ भी 56, 6/7। अब यहाँ पर इस 7 को छोड़ के 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। अब 12 3 ज़ार होते हैं 36, 36 लिख दिया। अब 14 12 ज़ार 168, क्योंकि जो डिनोमिनेटर हमें चाहिए ये वही है। अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है 105 और नीचे 168 ही आएगा। 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया 56, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही आएगा। और यहाँ पर 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144। और 7 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये 168 ही आएगा। सबके डिनोमिनेटर सेम। अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू 144 वाली, उसके बाद है 105 वाली, उसके बाद है 56 वाली, उसके बाद है 36 वाली। अब ये सारे हमने कर दिए अरेंज। अब हमने इनको क्या करना है, इनको इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से सबसे पहले आएगी 6/7, फिर आएगी 105 वाली 5/8, फिर आएगी 56 वाली 1/3, और फिर आएगी 36 वाली वैल्यू 3/14। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। आपने इनकी कटिंग करनी है, और कटिंग तब तक करनी है जब तक के लोएस्ट टर्म ना बन जाए, वो वाली वैल्यू जो मज़ीद किसी और टेबल में ना जाती हो।
सबसे पहले ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 ज़र 12, 2 9 ज़र 18। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। अच्छा, अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये सेम आती हो। कटिंग हम उस नंबर के साथ ही करते हैं ना जिसमें एक टेबल में दोनों नंबर आ रहे हो। अब 2 जो है वो अपने टेबल में आता है और 3 के टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल के में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है। अब यहाँ पे 45 और ये 60 है। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग हम 5 के टेबल के साथ कर सकते हैं क्योंकि हमने ये लॉज पढ़े हुए हैं कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे 5 या 0 आता हो तो वो 5 के टेबल से हो जाते हैं। वैसे भी 5 के टेबल में 45 आता है। 5 9 ज़ार 45। 5 के टेबल में 60 की कटिंग कैसे करेंगे? 5 के टेबल में 6 से छोटा 5 आता है, 1 ज़ार। और यहाँ पर 5 ले लिया तो एक नंबर बच गया, वो कैरी चला गया, 1 और 0 10 बन गए। तो 5 2 ज़ार 10। यहाँ पे 9 और 12 है, ये दोनों 3 के टेबल में, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। अब ये दोनों सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तो 3/4 आपका आंसर आ गया। ये इसकी लोएस्ट टर्म है। 5 के टेबल में दोनों, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। अब दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तो ये 2/5 इसका आंसर हो गया। अब ये दोनों 2 के टेबल में, 2 6 ज़ार 12, 2 10 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब ये दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तो 3/5 इसका आंसर आ गया। अब ये दोनों 2 के टेबल में, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तो 2/3 ही इसका आंसर हो गया। यही इनकी लोएस्ट टर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपने इनको सॉल्व करना है। इब्राहिम गेव 1/2 ऑफ आ चॉकलेट बार टू बिलाल। इब्राहिम ने इतनी चॉकलेट बिलाल को दी। एंड 1/3 ऑफ अनदर चॉकलेट बार टू जाहिद। और दूसरी चॉकलेट बार में से जाहिद को इतनी चॉकलेट दी। हु गॉट मोर चॉकलेट? किसको ज़्यादा मिली? हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जिसकी फ्रैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसको ज़्यादा मिली। अच्छा, आपने इसकी स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर नहीं लिखनी, इसको ऐसे कंपेयर करना है। बिलाल को मिली थी 1/2 और जाहिद को मिली है, यहाँ पे इस तरह कंपेयर करना है तो सिम डिब्बा बना लें जिसमें हमने उसको फिल करना है। और जाहिद को मिली है 3। तो हमने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वो कैसे किए थे? इस वाले नंबर के टेबल में ये आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 3/2, 3 वाला बड़ा है इस साइड पे, तो इसका मतलब है इस साइड पे किसको ज़्यादा मिली? बिलाल गॉट मोर चॉकलेट बार। ठीक है। अब इसका बी वाला क्वेश्चन है, अस्मा बाउट 5/6 kg ऑफ मैंगोज। अस्मा ने इतने मैंगोज बाय किए। एंड सायरा बाउट 3/4 kg ऑरेंजेस। और सायरा ने इतने ऑरेंजेस बाय किए। हु बाउट मोर फ्रूट्स? किसने ज़्यादा बाय किए? अब हमने ये बताना है। तो फिर यहाँ पर भी इसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट, अस्मा बाउट मैंगोज, अस्मा ने इतने मैंगोज बाउट किए। और सायरा बाउट ऑरेंजेस, सायरा ने इतने ऑरेंजेस। अब इसको भी 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। और इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 5 4 ज़ार 20, 6 4 ज़ार 24, 3 6 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे पास बड़ा नंबर ऊपर आया 20 इस साइड पे। इट्स मीन अस्मा अबाउट मोर फ्रूट्स। इसके बाद इसका सी वाला पार्ट है, उमैर पेंटेड 3/8 ऑफ अ वॉल। उमैर ने इतनी वॉल को पेंट किया। अहमद पेंटेड 4/9 ऑफ सेम वॉल। उसी सेम वॉल को अहमद ने इतना पेंट किया। हु पेंटेड मोर ऑफ द वॉल? किसने ज़्यादा पेंट किया? अब ये बताना है उमैर और अहमद में से। अब बेटा इसकी स्टेटमेंट को भी ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर उमैर की पेंटेड का बता दिया और इसका भी बता दिया। अब 9 8 के टेबल में 9 नहीं आता तो अब कैसे आपको समझाया है कि एक साइड वाला जो डिनोमिनेटर है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा और दूसरी साइड वाला डिनोमिनेटर
नेक्स्ट साइड पे मूव हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 ज़ार 27, 8 7 ज़ार 72, सॉरी 8 9 ज़ार 4 8 ज़ार 32 और 9 8 ज़ार होते हैं 72। अब दोनों में से आपके पास 32 ये वाली साइड पे बड़ा आ गया, तो इट्स मीन इस साइड पे कौन है? अहमद। तो यहाँ पे लिख देंगे अहमद पेंटेड मोर वॉल। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अपने दोस्तों के साथ बेटा इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई से वो महरूम ना रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।